नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द सिलेक्शन क्लासेस में। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं जो आपका ईपीएफओ का एग्ज़ाम है उसमें जो इंपॉर्टेंट सोशल स्कीम्स हैं जो कि आपको एक बार पढ़ के जानी चाहिए एग्ज़ाम से पहले, सो दैट आपको यदि क्वेश्चन दोस्तों वहाँ से आता है तो गलत ना हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों। ये जो डेटा है ये आप देख पाएंगे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की जो साइट है वहीं का डेटा है दोस्तों। एंड सबसे पहले दोस्तों यदि हम बात करना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, ठीक है, इसको PMSYM बोलते हैं, ओल्ड एज प्रोटेक्शन। तो ये दोस्तों वॉलेंट्री एंड कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है। मंथली कंट्रीब्यूशन 55 से लेके दोस्तों 200 रुपये तक का हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द एज ऑफ द एंट्री एज। ठीक है, तो जो एंट्री एज है उसकी जो बेनिफिशियरी की उसके हिसाब से। एंड इस स्कीम में दोस्तों 50% मंथली कंट्रीब्यूशन इज पेबल बाय द बेनिफिशियरी एंड इक्वल मैचिंग कंट्रीब्यूशन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे करेगी। इसकी दोस्तों एलिजिबिलिटी क्या है कि वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर होना चाहिए, मतलब स्ट्रीट वेंडर हो गया, एग्रीकल्चर रिलेटेड वर्क में, कंस्ट्रक्शन साइट का वर्कर हो गया, इंडस्ट्रीज़ में काम करे, लेदर का, हैंडलूम का, मिड डे मील का, रिक्शा का, ऑटो व्हीलर वगैरह, इन सब का दोस्तों एक तरह से वो बेनिफिशरी होना चाहिए। 18 से 40 उसका दोस्तों एज ग्रुप होना चाहिए और जो उसकी मंथली इनकम है 15,000 से कम होनी चाहिए। और ईपीएफओ और ईएसआई और एनपीएस जो कि है नेशनल पेंशन स्कीम, उसका मेंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं कि अगर जो 60 साल की एज एक तरह से जो रिटायरमेंट एज मानी जाती है हिंदुस्तान में, उसके बाद दोस्तों बेनिफिशरीज आर एंटाइटल टू रिसीव मिनिमम मंथली अश्योर्ड पेंशन ऑफ 3,000। ठीक है, 3,000 का मंथली जो है वो पेंशन अश्योर्ड मिलेगा, ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से ये वादा है। एंड ऑन द डेथ ऑफ द बेनिफिशरी, मान लो खुदा ना खास्ता यदि डेथ हो जाती है तो जो स्पाउस है उसको 50% मंथली पेंशन मिलेगी। और अगर हस्बैंड एंड वाइफ दोस्तों दोनों ज्वाइन करते हैं इस स्कीम को, दे आर एलिजिबल फॉर 6,000 मंथली पेंशन जॉइंटली। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों नेशनल पेंशन स्कीम फॉर ट्रेडर एंड द सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सनस। ठीक है, तो वॉलेंट्री और कॉन्ट्रीब्यूटरी दोस्तों पे भी पेंशन स्कीम है। इसमें जो कॉन्ट्रीब्यूशन है 55 रुपये से लेके 200 तक कर सकते हैं जो एंट्री एज है उसके हिसाब से। और उसमें भी दोस्तों 50% जो मंथली कंट्रीब्यूशन है वो बेनिफिशियरी देगा और इक्वल अमाउंट का सेंट्रल गवर्नमेंट पे करेगी। इसमें दोस्तों एलिजिबिलिटी क्या है कि इंडियन सिटीजन होना चाहिए, शॉपकीपर और ओनर हुए पेटी और द स्मॉल शॉप्स, रेस्टोरेंट, होटल्स एंड रियल एस्टेट ब्रोकर्स। 18 से 40 साल एज एंट्री है दोस्तों इसमें, नॉट कवर्ड इन ईपीएफओ और ईएसआईसी जो ऊपर वाला था। और इसमें दोस्तों जो मानधन था उसमें भी वो मेंबर नहीं होना चाहिए। एनुअल जो टर्नओवर है दोस्तों 1.5 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए। इसके बेनिफिट क्या है दोस्तों, जो इसमें भी जो मंथली सम अश्योर्ड है 3,000 रुपये की पेंशन है आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 60 ईयर। ठीक है, ये भी दोस्तों एक पेंशन स्कीम है। नेक्स्ट है दोस्तों प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। अब दोस्तों इस जीवन ज्योति योजना के तहत जो एलिजिबिलिटी है सबसे पहले वो देख लेते हैं। सिटीजन इंडिया का होना चाहिए, 18 से 50 दोस्तों यहाँ पर एज लिमिट है। और जनधन और सेविंग बैंक अकाउंट उसका नंबर होना चाहिए विद द आधार कार्ड अटैच्ड। ऑटो डेबिट दोस्तों बैंक से हो जाना चाहिए, वो कंसेंट आपको वो फॉर्म देना चाहिए। 2 लाख दोस्तों डेथ पर हैं ड्यू टू एनी कॉज। एंड प्रीमियम दोस्तों 436 रुपये सालाना का है, ये इसका फ़ायदा है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY, सिटीजन होना चाहिए इंडिया का। इसकी दोस्तों एज ग्रुप 18 से 70 है। और जनधन दोस्तों अकाउंट होना चाहिए या फिर सेविंग बैंक अकाउंट, जिसमें आधार आपका लिंक होना चाहिए। ऑटो डेबिट दोस्तों यहाँ भी कंसेंट मांगा जाता है। इसके भी दोस्तों बेनिफिट क्या है कि रिस्क कवर अंडर द स्कीम इज़ 2 लाख फॉर द एक्सीडेंटल डेथ एंड फुल डिसेबिलिटी एंड 1 लाख दोस्तों पार्शियल डिसेबिलिटी के ऊपर आपको पैसा जो है मिलेगा यदि खुदा ना खास्ता इस तरह की सिचुएशन फेस करनी पड़ती है। इसका दोस्तों जो प्रीमियम है सिर्फ 20 रुपये सालाना का है। ठीक है, इसकी दोस्तों नेक्स्ट है अटल पेंशन योजना। इंडियन सिटीजन होना चाहिए, 18 से 40 दोस्तों एज ग्रुप होना चाहिए। बैंक अकाउंट होना चाहिए जो कि आधार से लिंक हो। इसका दोस्तों फ़ायदा क्या है, contributor on his choice can attain a pension of 1,000 to 5,000 rupees or he can also get an accumulated sum of the pension after his death. तो accumulated amount will be given to the spouse if the spouse is dead as well as to the nominee. ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों PDS। ये सिटीज़न दोस्तों इंडिया का होना चाहिए, ऑल फैमिलीज बिलो द पॉवर्टी लाइन होनी चाहिए। PDS का मतलब दोस्तों जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। ठीक है, एंड एनी फैमिली विच डज नॉट हैव ए मेंबर बिटवीन 15 एंड 59 एज ऑफ ईयर, एनी फैमिली विच हैज़ अ डिसेबल्ड मेंबर इज ऑल्सो एलिजिबल टू अवेल द बेनिफिट्स अंडर द प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना। दोज हु हैव नॉट परमानेंट जॉब ओनली एंगेज इन कैजुअल लेबर, ये भी दोस्तों एलिजिबिलिटी है। इसमें दोस्तों फ़ायदा क्या है, बेनिफिट्स क्या है, 35 किलो राइस दोस्तों या फिर जो गेहूँ है मिलेगा हर मंथ। वाइल ए हाउस होल्ड अबव द पॉवर्टी लाइन इज एंटाइटल टू 15 kg ऑफ फूड ग्रेन ऑन ए मंथली बेसिस। ठीक है, तो जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनके लिए 35 है, जो उसके ऊपर है 15 kg।
being implemented as ONORC to enable migrant worker to receive the food grain wherever they are working। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना should be a citizen of India, family including worker which does not have a member between 15 to 59 year, any family which has a disabled member is also eligible to avail the प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना। इसमें दोस्तों क्या है, बेनिफिट असिस्टेंस प्रोवाइडेड टू द बेनिफिशरी टू ट्यून ऑफ 1.2 लाख इन द प्लेन एरियाज एंड 1.3 लाख दोस्तों इन द हिली एरिया। ठीक है, ये दोस्तों जो बेनिफिशरी है उसको असिस्टेंस प्रोवाइड होगा गवर्नमेंट की तरफ से। नेक्स्ट है दोस्तों, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम NSAP ओल्ड एज प्रोडक्शन। ये दोस्तों सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, एनी पर्सन हु हैज़ लिटिल और नो रेगुलर मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस फ्रॉम हिज और हर ओन सोर्स ऑफ इनकम थ्रू फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम द फैमिली मेम्बर और अदर सोर्सेज। बेनिफिट क्या है दोस्तों, इसमें सेंट्रल कंट्रीब्यूशन है 300 से 500 रुपये का फॉर द डिफरेंट एज ग्रुप। मंथली पेंशन रेंज होगी दोस्तों 1000 से 3000 की, डिपेंडिंग ऑन द स्टेट्स का कंट्रीब्यूशन। नेक्स्ट है दोस्तों, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसमें दोस्तों जो दोज हु आर लिविंग इन द शेड्यूल्ड कास्ट एंड द शेड्यूल्ड ट्राइबल हाउस होल्ड फैमिली विद नो मेल मेंबर एज 16 से 59 का दोस्तों कोई भी फैमिली है यहाँ पर 16 से 59 का कोई भी मेंबर नहीं है मेल मेंबर, बैगर्स एंड दोज हु आर सर्वाइविंग ऑन आर्म्स। ठीक है, जो बीक वगैरह पे जिंदा रह रहे हैं उनके लिए दोस्तों ये एलिजिबिलिटी है। इसमें बेनिफिट क्या है कि हेल्थ कवरेज है दोस्तों 5 लाख पर ईयर का फॉर द सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन फ्री ऑफ कॉस्ट। हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम फॉर द वीवर्स। ठीक है, शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, ये तो दोस्तों हर में कॉमन ही है। वीवर शुड बी अर्निंग एटलीस्ट 50% ऑफ हिज इनकम फ्रॉम हैंडलूम वीविंग। ऑल वीवर्स वेदर मेल और फीमेल आर एलिजिबल टू कवर्ड अंडर द हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। इसमें दोस्तों फ़ायदा क्या है कि जो बेनिफिशरी है वुड अवेल ए पैकेज ऑफ 15,000 दैट इंक्लूड बोथ प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस एंड नाउ न्यू डिजीजेस। द डिवीजन in terms of disbursement of the amount according to the medical condition stands as maternity benefits पर चाइल्ड फॉर फर्स्ट टू 2,500 रुपये, आई ट्रीटमेंट के लिए 75, स्पेक्टेकल्स के लिए 250 एंड डोमिसरी जो हॉस्पिटलाइजेशन है उसके लिए 4,000। आयुर्वेदिक या यूनानी या होम्योपैथिक या सिद्धा 4,000 रुपये, हॉस्पिटलाइजेशन के लिए प्री एंड पोस्ट के लिए 15,000, बेबी कवरेज 500, OPD एंड लिमिट पर इलनेस 7,500 रुपये। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। ये स्मॉल और जो मार्जिनल फार्मर है उनके लिए एंट्री एज 18 से 40 है और उनके पास दोस्तों 2 हेक्टेयर की जो कल्टिवेबल लैंड है वो होनी चाहिए एंड वो दोस्तों स्टेट और यूटीज़ की जो उसके रिकॉर्ड में होना चाहिए। इसमें दोस्तों अश्योर्ड पेंशन मिलेगी 3,000 रुपये की। वॉलंट्री एंड कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है, मैचिंग कंट्रीब्यूशन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो। ठीक है, तो जितना वो पे करेगा कोई बंदा उतना ही गवर्नमेंट पे करेगी। नेक्स्ट है दोस्तों, नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NSKFDC। ये दोस्तों इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। पीपल इन्वॉल्व है सफाई कर्मचारी एज ए मैनुअल स्कैवेंजर। ठीक है, इसमें दोस्तों क्या होगा कि जो फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द सफाई कर्मचारी मैनुअल स्कैवेंजर एंड डिपेंडिंग वन थ्रू SCRRB's नेशनलाइज बैंक फॉर एनी वायबल इनकम जनरेटिंग स्कीम इंक्लूडिंग सैनिटेशन रिलेटेड एक्टिविटीज़ फॉर एजुकेशन इन इंडिया एज वेल एज इन द अब्रोड। नेक्स्ट है दोस्तों, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स। ठीक है, मैनुअल स्कैवेंजर दोस्तों जैसे हाथों से जो कूड़ा वगैरह उठाते हैं या गंदगी कुछ उठाते हैं तो उनके लिए दोस्तों सरकार जो है वो इस तरह की स्कीम लेके आती है। तो इसमें दोस्तों आइडेंटिफाई मैनुअल स्कैवेंजर वन फ्रॉम द ईच फैमिली जो कि पैराग्राफ 2.3.1 में डिफाइंड है वुड बी एलिजिबल फॉर वन टाइम कैश असिस्टमेंट OTCA 40,000 और एनी सच अमाउंट एज रिवाइज फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो मैनुअल स्कैवेंजर एंड द डिपेंडेंट सच एज डिफाइंड इन द पैरा 2.3.2 shall be provided free of cost skill training of their choice from the list of the training organized by the नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसमें दोस्तों क्या है कि मंथली स्टाइपेंड मिलेगा 3,000 रुपये का और सच अमाउंट एज मे बी डिसाइडेड फ्रॉम टाइम टू शैल बी रेमिटेड बाय द NSKFDC। तो ये दोस्तों पूरी की पूरी कुछ स्कीम्स थी जो कि आपको पता होना चाहिए एग्ज़ाम रिलेटेड। तो नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मिलते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट अपडेट के साथ में EPFO के एग्ज़ाम के लिए। तब तक गुड लक फॉर द एग्जामिनेशन। अच्छे से पढ़ते रहो, खुश रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को दोस्तों लाइक और शेयर भी करो। बाय बाय, टेक केयर।